हेलो लिसनर्स, आज एथोलॉजी के प्रैक्टिकल की एक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और वो जो एक्सरसाइज है वो है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इन रेड्स विद द हेल्प ऑफ हैप विलियम मेज, एज यू कैन सी हियर. नाउ फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to introduce that what is learning, and for that डेफिनेशन आपको बतानी है. डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपको बताना है कि लर्निंग क्या है. तो लर्निंग जो है इट इज़ ब्रॉड रेंज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस विच आर एक्चुअली एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ. चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और साथ में ही इट इज़ एसोसिएटेड विद सम रिवॉर्ड और सम पनिशमेंट, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ सम रिवॉर्ड that behavior becomes extinct. And this learning is different from instinct because it is not transferred from one generation to another, and it is flexible also. Then you have to write about that there are two types of learning. First is flexible learning and second is restricted learning. And if we talk about flexible learning, there is another types of flexible learning. So they are habituation, number one. Habituation में we can say that habituation is a type of behavior in which animal stops responding if he thinks that it is not harming it. For example, scarecrow. Scarecrow लगने से शुरू में तो birds जो हैं वो डरती हैं, लेकिन बाद में दे बिकम हैबिचुअल कि नहीं भाई ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो फिर डरती नहीं है. सेकेंड इज क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं. पावलोव का एग्जाम्पल है ये, जो हमारे जोलॉजिस्ट पावलोव हुए थे. उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जब फूड डॉग को देते हैं तो उसमें नेचुरल सलाइवेशन होता है, दैट इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन. लेकिन पावलोव ने क्या किया, साथ में बेल भी बजाई फूड देते हुए. तो जब बाद में पावलोव ने देखा कि जब फूड नहीं भी दिया है लेकिन बेल बजाई है, तो उस साउंड से डॉग में सलाइवेशन हुआ. तो इस तरह से ये भी एक तरह की लर्निंग है जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग लर्निंग. देन ट्रायल एंड एरर, वो हम अभी बात करेंगे. फिर है लेटेंट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग ये एनिमल्स में होता है. इसमें क्या होता है, एनिमल्स जो हैं वो एक तरह से अपने में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि आगे कभी काम आ सकती है ना. जैसे अगर वो अपने जो नेटिव प्लेस है उसके आसपास की वो इंफॉर्मेशन गैदर करके स्टोर करते रहते हैं, जो कि आगे फिर उनके काम आती है. एंड देन डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि अगर पावलोव ने एक पर्टिकुलर बेल की साउंड के साथ फूड देना शुरू किया, लेकिन अगर वो मान लो चेंज कर लेता है साउंड, तो तब भी जो है डॉग्स या एनिमल्स जो है उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिटवीन दी डिफरेंट साउंड्स. देन रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग में दो हैं, इम्प्रिंटिंग एंड रीजनिंग और इंसाइट. इम्प्रिंटिंग इज द लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. आपको ध्यान हो तो एमएससी में आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझे कैट की वीडियो भेजी थी जिसमें कैट अपने किटन्स को लड़ना सिखा रही थी फॉर फ्यूचर. एंड इंसाइट या रीजनिंग ये है कि कोई भी हम लर्न करते हैं या कोई भी एक्शन लर्निंग का होता है, उसके साथ अगर हम ब्रेन अप्लाई करते हैं तो वो रीजनिंग या इंसाइट होता है. हम बिना देखे कोई काम नहीं कर रहे हैं. नाउ वील टॉक अबाउट द मेथड ऑफ लर्निंग विच इज नोन एज ट्रायल एंड एरर. ठीक है, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई से रिएक्ट करते हैं. जैसे कि इफ़ मान लीजिए हंगर है उसको, या उसको प्यास लग रही है, या फियर है, या सेक्स है, इन स्टिमुलस जो है इनसे अगर वो रेस्पॉन्ड करते हैं तो उसको हम जो है मोटिवेशन कहते हैं. और उससे फिर वो क्या होता है कि दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. उनको रेस्टलेसनेस होती है और वो या तो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अपना शो करते हैं या एपेटाइट बिहेवियर शो करते हैं. और अगर उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए वो अगर कोई मोटर पैटर्न्स कर रहे हैं और वो मोटर पैटर्न करते हुए उनको अगर कोई रिवॉर्ड मिल जाता है तो दे लाइक टू रिपीट दैट
मोटर पैटर्न्स, ठीक है। और रिपीट करते करते वो लर्न कर लेते हैं, और लर्न पे वो ऐसा करते हैं कि उनकी जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है वो भी कम होती चली जाती है। तो उसको हम ट्रायल एंड एरर से लर्निंग मेथड कहते हैं। ट्रायल एंड एरर तो आप लोगों ने भी अभी लॉकडाउन के पीरियड में किया होगा। आपने कोई भी डिशेज़ ट्राई की होगी तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फर्स्ट डे में परफेक्ट बन गई होगी। आपने उसको 2-3 बार ट्राई किया होगा, और जब उसमें जो एरर्स आपने रिमूव करी होगी तब आपने उसको परफेक्ट तरीके से जलेबी बनाई होगी या गुलाब जामुन बनाया होगा। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर एनिमल्स भी करते हैं। तो अगर कोई हंग्री एनिमल है ना, उसको अगर खाना कहीं पे अगर मिल रहा है, उसको स्मेल आ रही है, या वो अपने किसी उससे पता कर रहा है कि देयर इज़ फूड, तो ही विल ट्राई टू सर्च दैट फूड, ठीक है। और अगर उसको फूड मिल जाता है तो ही विल ट्राई टू लर्न इट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। नाउ अब आपको एक्सपेरिमेंट में कैसे आपको लिखना है क्या है, पहले आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया, डेफिनेशन कर दी, सब बता दिया। फिर आपको बताना है मेज़ के बारे में, जो कि आपका मेन मटेरियल है ना। तो मेज़ में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेज़, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मेज़ होता है विद द नेटवर्क ऑफ फ्यू लाइंस एंड पार्ट्स, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मेज़ होता है उसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो रूट्स और पार्ट्स हैं उसमें जो है सिर्फ एक ही है जो करेक्ट पाथ को लीड करके और फूड तक पहुंचता है ना। बाकी जो है सारे ब्लाइंड एलेज होते हैं। एक इथोलॉजिस्ट हुए थे स्मॉल इन 1899 एंड 1900 में। उन्होंने सबसे पहले अपना होममेड मेज़ बनाया था, और उस मेज़ में उन्होंने जो है लर्निंग को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। फिर है हेब एंड विलियम मेज़। हेब एंड विलियम मेज़ जो है वो एक प्रकार का नेटवर्क ऑफ रूट्स एंड पाथ्स है। उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्स हैं। एक कोने में चैम्बर ए है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिएगा, दिस इज चैम्बर ए एंड दिस इज चैम्बर बी, और बीच में ये सारे रूट्स एंड पाथ्स हैं। तो इसमें सारे जो रूट्स एंड पाथ्स हैं वो तो ब्लाइंड एलेज के साथ में, लेकिन केवल एक सिंगल पाथ ऐसा है जो कि विदाउट हर्डल्स फूड पे पहुंचाता है। तो इस तरह से ये हेब एंड विलियम मेज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे वाइल डूइंग आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मेज़ जो कि हैम्पटन कोर्ट ने बनाया था। ऐसे बहुत साइंटिस्ट ने, ज़ूलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेज़ बनाए थे। उसके बाद में आपको इस तरह से आपको लिखना है, मटेरियल आपको लेना है इसमें कि एक केज आपको लेना है, फिर आपको 4 रैट्स लेने हैं, वाइट रैट्स, एंड मेज़ मैंने आपको बताई दिया आपको लेना है। स्टॉप वॉच बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको टाइम नोट करना होगा, एंड देन वाटर एंड फूड फॉर द रैट्स। फिर आपको मेथड करना है। मेथड में सबसे पहले आपको आपका जो मेज़ है उसके लाइट पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको जो 4 जो आपने रेड्स लिए हैं, वाइट रेड्स, उनको आपको अलग अलग तरीके से मार्क करना है। एक रेड को आप हेड पे मार्क कर दो, एक को आप ट्रंक पे मार्क कर दो, एक को आप टेल के साइड में मार्क कर दो, और एक रेड आप बिना मार्क के रहने दो। उसके बाद में फिर आपको एनिमल जो भी आप ये जो एनिमल्स आपने लिए इनको आपको स्टार्व करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरे 1 दिन तक इनको खाना नहीं देना है। पानी ज़रूर आप देते रहिए लेकिन इनको भूखा रखना है। उसके बाद में जो स्टार्व्ड रैट है उसमें से मतलब इन चारों रैट्स में से आप पहले एक रैट लो, उसको चैम्बर ए में छोड़ो, ठीक है। फिर जब आप उसको चैम्बर ए में छोड़ोगे तो पहले तो उसको न्यूफोबिया उसको ओवरकम करना होगा, क्योंकि किसी भी नए सराउंडिंग में कोई एनिमल आता है तो पहले वो उससे यूज टू होता है, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा अजीब लगेगा, देन वो चैम्बर ए से निकल जाएगा। तो जैसे ही वो चैम्बर ए से बाहर जाए आप उसका शटर बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब चैम्बर ए में जब रैट आता है तो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, और चैम्बर ए वो छोड़ेगा तो लाइट ऑफ हो जाती है और आपको उसको शटर को डाउन कर देना है। नाउ द कैट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। अब जब वो मूव करेगा तो वो डिफरेंट रास्तों को देखेगा, स्निफ करेगा पहले तो,
है ना, स्निफ करके और थोड़ा सा टच कर करके देखेगा और गलतियाँ वो करेगा। शुरू में वो ब्लाइंड एले की तरफ जाएगा, लेकिन he'll अगेन टर्न और वो पूरा मूवमेंट करते करते वो पैटर्न को फॉलो करते करते चैम्बर बी में पहुंच जाएगा। ठीक है, और चैम्बर बी में वो जैसे ही पहुंचेगा फिर लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको ये नोट करना है कि जो रेड है उसने कितने एरर्स किए, यानी कितनी बार वो ब्लाइंड एले में गया, और टाइम आपको नोट करते रहना है स्टॉप वॉच से। और जैसे ही वो फूड बी चैम्बर बी में फूड के पास पहुंच जाता है तो आपको स्टॉप वॉच स्टॉप कर देनी है और आपको टोटल टाइम नोट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा आपको टाइम और ये सब नोट करना है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि बी के साथ रिपीट करेंगे, मतलब जो सेकंड रेट है उसके साथ रिपीट करेंगे, थर्ड के साथ रिपीट करेंगे, फोर्थ के साथ रिपीट करेंगे। साथ में ये भी आप करेंगे कि अब आप केज को वापस मतलब क्लीन करके रैट्स को केज में आप डाल देंगे, और फिर आपको हर सेकंड डे आपको ये 1 महीने तक ये आपको रिपीट करना है और रीडिंग्स नोट डाउन करनी है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ रीडिंग्स कैसे नोट डाउन करेंगे, उसके लिए ये आपको इस तरह से टेबल बनानी है। देखिएगा, रैट 1, रैट 2, रैट 3 एंड रैट 4। उसमें आपको ट्रायल कि भाई उसने कितनी बार ट्रायल किया, कितना उसने टाइम लिया, इस तरह से आप चारों रेड्स का आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे। ठीक है, और फिर आप उन सब का मीन भी आप ले लेंगे। ठीक है, फिर आपको रिजल्ट बताना है, रिकॉर्ड के अंदर रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट में आप यही बताएंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने ऑब्जर्व किया कि किस रैट ने कितना टाइम लिया, किस रैट ने कितनी एरर की, ये सब आप बताएंगे। और फाइनली जब अपन ऑब्जर्वेशन टेबल का रिजल्ट निकालेंगे तो इस वाले में जिसमें ये ऑलरेडी किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आप देखेंगे जो ब्राइटेस्ट रैट है वो रैट नंबर 3 है। ठीक है ना, और जो डलेस्ट रैट है वो रैट नंबर 1 है। ब्राइटेस्ट रैट का मतलब क्या हुआ कि उसने सबसे कम टाइम में फूड के पास वो पहुंच गया, और एरर्स भी उसने सबसे कम की। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ट्रायल एंड एरर का। और ये आप जितना भी आप ये सब कर रहे हैं इस तरह से जैसे मैंने लिखा है उस तरह से आप सारा नोट डाउन करके आप अपनी रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें आप ये सारा नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।